जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे डीकेवी एजुकेशन चैनल में। और आज हम आपको बताएंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 6 में अध्याय 5 अभाज्य समय। टॉपिक नंबर 5 है अभाज्य समय। आज हम इसको आपको बताएंगे। अध्याय 5 अभाज्य समय। अब हम आपको विस्तृत रूप से और बड़े ही रोचक तरीके से बताएंगे। हाँ, तो ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्नों की तरफ ले चलते हैं। और प्रश्न नंबर 1 को बताने से पहले हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या कहलाती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। जैसे 0, 1, 3, 2 लिखा है तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है। डी नंबर गोले को भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियां बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी शेष ना बचे। हाँ, तो इसमें ये कहा गया है कि जैसे विद्यार्थियों को क्या है, शिक्षक 5-5 टॉफियां बांटते हैं। अब 5-5 टॉफियां बांटेंगे तो क्या है, 5 के गुणज में बांटेंगे। या तो क्या बचना चाहिए, 5 टॉफियां बचना चाहिए, या 5 के गुणज में बचना चाहिए, या फिर 0 बचना चाहिए। तो इसमें कितनी है, 1, 2, 3 और 0। तो इसमें क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 0। और ए वाले गोले को भर देते हैं, यहाँ ए 0 लिख देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, 48 तथा 80 के बीच विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो 48 और 80 के बीच कितनी है विषम अभाज्य संख्याएं? कितनी होंगी? 7 होगी। कौन कौन? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। और कौन कौन होंगी? 53, 59, 61, 67, 71, 73 और 79। ये सभी संख्याएं विषम अभाज्य संख्याएं होंगी 48 से 80 के बीच में। तो ए नंबर ऑप्शन सही है और ए वाले गोले को भर देते हैं। अब अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, किसी कक्षा में 28 छात्र हैं तो इन छात्रों को अधिकतम छात्रों के कितने समान समूहों में विभाजित किया जा सकता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति में छात्रों की संख्या समान हो। तो 28 छात्र हैं और प्रत्येक को क्या करना है, पंक्ति में बराबर करना है। तो कितने छात्र होना चाहिए एक पंक्ति में? तो होने चाहिए 4, क्योंकि 4 सत्ते 28। पंक्तियाँ कितनी होंगी? 7 होंगी, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में कितने छात्र होंगे? 4 छात्र होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा और बी वाले गोले को भर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं बी 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, विवेक एक दुकान से 50 रुपए की टॉफी खरीदता है। उसके पास सिर्फ 2 रुपए के सिक्के हैं। वह भुगतान के लिए कितने सिक्के दुकानदार को देता है? तो कितने रुपए की टॉफी खरीदता है? 50 रुपए की। उसके पास सिर्फ कितने सिक्के हैं, मतलब 2 रुपए भर के सिक्के हैं। तो वह कितने सिक्के देगा? तो कितने सिक्के देगा? 25 सिक्के देगा, क्योंकि 25 दूनी 50। कितने रुपए होंगे जी? तो सिक्के कितने होंगे? 25 होंगे। तो 50 कॉफी खरीदता है, उसके पास सिर्फ 2 रुपए के सिक्के हैं। वह भुगतान के लिए कितने सिक्के दुकानदार को देता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो सी वाले गोले को भर देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6वां है, कौन सी संख्या 35 के साथ सह अभाज्य है? 35 के साथ कौन सी संख्या सह अभाज्य होगी? तो 34 होगी, क्योंकि सह अभाज्य का मतलब होता है कि यदि 34 और 35 का गुणनखंड किया जाए तो इनका जो महत्तम आता है वो 1 आना चाहिए। तो वो क्या कहलाती है? ऐसी संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसकी सहअभाज्य संख्या क्या होगी? 34 होगी। अब क्वेश्चन नंबर 7वां है, अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर 2 हो क्या कहलाती है? अभाज्य युग्म कहलाती है। जिनका अंतर क्या होता है? 2 होता है, वो संख्या क्या कहलाती है? अभाज्य युग्म कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 8वां है, 2 संख्याएं जिनका सार्व गुणनखंड 1 के अतिरिक्त कोई और सार्व गुणनखंड ना हो वह क्या कहलाता है? सह अभाज्य संख्या कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 9वां है, यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या खाली स्थान से विभाज्य होगी। तो कितने से होगी? 3 से भी विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 9 से विभाज्य होगी तो वह संख्या 3 से भी विभाज्य होगी। अब क्वेश्चन नंबर 10वां है, यदि बच्चा
3 के गुणज और दूसरा बच्चा 5 के गुणज बोलता है। संख्या खाली स्थान दोनों बच्चे सबसे पहले एक जैसे बोलेंगे। तो एक बच्चा 3 के गुणज तथा दूसरा बच्चा 5 के गुणज बोलता है, तो दोनों बच्चे सबसे पहले एक जैसे बोलेंगे। कौन सा अंक बोलेंगे? 15 अंक बोलेंगे, क्योंकि 3 का गुणज होता है 3, 6, 9, 12, 15 और 5 का 5, 10, 15, 20। तो दोनों में कॉमन कौन है? 15 है। तो दोनों बच्चे सबसे पहले एक जैसा बोलेंगे। कौन सा अंक बोलेंगे? 15 बोलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 11 में है, अधिवर्ष लीप ईयर की जांच के लिए उसे संख्या खाली स्थान से विभाजित किया जाता है। यदि कोई वर्ष लीप ईयर है तो उसकी पहचान क्या होती है कि उसमें यदि 4 से पूरा विभाज्य हो जाता है वह वर्ष, तो वह कौन सा कहलाता है? लीप ईयर कहलाता है या अधिवर्ष कहलाता है। तो यहाँ क्या लिख देंगे अपन खाली स्थान में? 4। अगला क्वेश्चन है, कोई भी संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या के दुगने के बराबर होता है, वह संख्या क्या कहलाती है? वह संख्या संपूर्ण संख्या कहलाती है। कौन सी संख्या कहलाएगी? संपूर्ण संख्या कहलाती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 में है, कोई दो सह अभाज्य संख्या युग्म लिखिए। कोई दो सह अभाज्य संख्या युग्म कौन कौन होंगे? 4, 5 होंगे और 7, 9 होंगे। ये सह अभाज्य संख्या कहलाती है। क्या है कि यदि इनका गुणनखंड किया जाए तो इनका जो सार गुणनखंड है वो एक ही आता है और दूसरा नहीं आता, इसलिए यह सहअभाज्य युग्म वाली संख्या होगी। अब अगला क्वेश्चन है, एक कंगारू की छलांग का अनुक्रम 18, 24, 30 और 36 है। अनुक्रम किस संख्या के गुणज हैं? तो यह 18 है, 24 है, 30 है, 36, तो अनुक्रम 6 का गुणज है। आंसर में आ जाएगा अपना अनुक्रम 6 का गुणज है। अगला क्वेश्चन है 15वां, एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों के नंबर बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हों। तो 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों के नंबर बताना है जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हों। तो 18 के गुणनखंड में कौन कौन आता है? तो संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर होंगे 1, 2, 3, 6, 9 और 18। क्योंकि 18 के गुणनखंड 1 से भी कटता है, 2 से, 3 से भी कटता है, 6 से भी और 9 से भी कटता है और 18 से भी कट जाता है। तो ये संख्या 18 के गुणनखंड कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन 16वां है, 100 से कम की सभी एकल अभाज्य संख्याएं लिखिए। एकल मतलब एक अंक वाली। तो 100 से कम कौन कौन है? 2, 3, 5 और 7 होंगी। ऐसी संख्या कौन कौन होगी? अभाज्य संख्या 2 होगी, 3 होगी, 5 होगी और 7 होगी। अगला क्वेश्चन 17वां है, अनिल संख्याओं के खेल में 3 अंकों की एक जैसी संख्या बनाना चाहता है जो किसी संख्या से विभाजित ना हो। वह संख्या लिखिए। तो 3 अंकों की एक ऐसी संख्या बनाना चाहता है जो किसी संख्या से विभाजित ना हो, वह संख्या लिखना है। तो 3 अंकों की निम्न संख्याएं हैं जो किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, जैसे 101 है, 103 है, 107 है, 109 है आदि। कई प्रकार की ऐसी संख्याएं होंगी 3 अंकों की जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां, एक मोबाइल टेलीफोन नंबर 10 अंकों का है जिसमें पहले 4 अंक 9, 9, 7 तथा 9 है। शेष अंक 8, 3, 5, 6 व 0 में से किसी एक अंक को केवल 2 बार प्रयोग करके छोटे से छोटा मोबाइल नंबर बनाइए जो 8 से विभाज्य हो। तो माना संख्या क्या होगी? ये 9, 9, 7, 9 तो लिखना ही है पहले। इसके बाद सबसे छोटी संख्या क्या बन जाएगी? 0 को 2 बार लिख देंगे और फिर लिख देंगे 3, 5, 6, 8। तो ये किससे हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाती है। तो ये संख्या पूर्णतः 8 से विभाजित होगी। क्वेश्चन नंबर 19वां है, एक मिठाई की दुकान पर 60 लड्डू और 90 पेड़े हैं। दुकानदार इन्हें इस प्रकार बांटना चाहता है कि प्रत्येक थाली में समान संख्या में लड्डू और पेड़े हों। अधिकतम कितनी थालियां बनाई जा सकती हैं? तो दिया क्या है? 60 लड्डू व 90 पेड़े हैं। कितने हैं? 60 लड्डू हैं और 90 पेड़े हैं। तब समान लड्डू और पेड़े निम्न थालियों में आएंगे। अर्थात 60 और 90 का क्या करेंगे? एचसीएफ कर देंगे। तो इनका एचसीएफ क्या आता है? 30 आता है। अतः 30 थालियों की संख्या होगी। थालियों की संख्या कितनी होगी? 30 थाली होंगी, जिसमें 60
लड्डू और पेड़े समान रूप से परसे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं, अतः इन संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य युग्म ज्ञात कीजिए। तो कौन कौन होंगे? अंक 1 और 3 के युग्म, ऐसे कई अंक होंगे, जैसे 17 और 71 है अभाज्य संख्या, इसी प्रकार से अंक 1 और 3 मतलब 13 और 31 भी होंगे। अंक 3 और 7 के युग्म 37 और 73 भी होंगे। अंक 7 और 9 के युग्म 79 और 97 होंगे। तो ये जो संख्याएं हैं ऐसे युग्म हैं जो अभाज्य संख्याओं के युग्म हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21वां है, दैनिक जीवन में सार्व गुणनखंड का उपयोग कहाँ होता है? कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो दैनिक जीवन में सार्व गुणनखंड का उपयोग किस किस चीज में होता है? वैसे तो कई चीजें हैं, लेकिन 2 उदाहरण में बताएंगे आपको कि पहिए में तीलियों को लगाने में, जैसे जो पहिया है उसमें जो तीलियां हैं उनको बराबर दूरी पर बांटते हैं, तो वो एक सार्व गुणनखंड का ही उदाहरण है। जैसे सीढ़ी में समान लंबाई पर डंडे लगाने में, तो इस प्रकार के उदाहरण से अपन दैनिक जीवन में सार्व गुणनखंड का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन है 22वां, मैं 100 से छोटी संख्या हूँ, मेरे 2 गुणनखंड 3 और 5 हैं, मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो मैं 100 से छोटी संख्या हूँ। सबसे पहले तो ये देखना है कि 100 से छोटी संख्या होना चाहिए। फिर मेरे 2 गुणनखंड 3 और 5 हैं, इनके जो गुणनखंड हैं वो जिसको मतलब 3 से भी विभाजित हो जाए, ये 45, और 5 से भी विभाजित हो जाए। तो मेरा एक अंक दूसरे से एक अधिक है, मेरा अंक जो एक अंक है वो दूसरे से एक अधिक है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? तो ऐसी संख्या क्या होगी? 45 होगी। सबसे पहले तो 45 का गुणनखंड करेंगे तो उसमें 3 भी आएगा और 5 भी आएगा। फिर 4 क्या है? 3 5 से जो 5 है वो 4 से एक अधिक है, तो मतलब एक संख्या दूसरी संख्या से एक अधिक है। तो इस प्रकार की संख्या क्या बनती है? 45 संख्या ऐसी होती है जो इन नियमों को पूरा करती है, अतः संख्या क्या होगी? 45 होगी। क्वेश्चन नंबर 23वां है कि विभिन्न अंकों वाली 4 अंक की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 से विभाज्य हो। तो क्या है? सबसे पहले ये देखना है कि 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? वो 1000 होती है और 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो 1000 से बड़ी, क्योंकि 1000 में तो 3 का भाग जाता नहीं, इसलिए इससे बड़ी संख्या होगी। तो 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है वो होता है कि यदि हम सभी अंकों को जोड़ दें, उसमें 3 का भाग दें, यदि वो पूरी तरह से भाग चला जाता है तो वह 3 से विभाज्य होता है। तो जैसे संख्या क्या है? 1023 मतलब 1023 है, वह संख्या क्या है? 1023 है जो 3 से विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 24वां है, ग्रिड को केवल अभाज्य संख्याओं से भरिए ताकि प्रत्येक पंक्ति का गुणनफल पंक्ति के दाईं ओर की संख्या हो और प्रत्येक पंक्ति का प्रत्येक स्तंभ का गुणनफल स्तंभ के नीचे की संख्या हो। मतलब ऐसी संख्या भरना है कि इसका यदि गुणा आपस में किया जाए तो ये आना चाहिए और इसका गुणनखंड गुणा किया जाए तो ये आना चाहिए। जैसे 7 बना 35, 35 थी 105, 2 पंचे 10, 10 दूनी 20 और 2 पंचे 10 और 10 थी 30, तो ये आ गई संख्या। इसी प्रकार से स्तंभों में आना चाहिए, ये पंक्ति में आ गई, ऐसे स्तंभ 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, 5 पचम 25, पंचे 125, 3 दूनी 6, 36 18 है। तो इस प्रकार से ये अंक भर देते हैं जो पंक्तियों में और स्तंभों की संख्या में जो इनका गुणनफल है वो आता है। अगला क्वेश्चन है अब 25वां, एक विद्यालय हर 30वें दिन में विज्ञान प्रदर्शनी और हर 45वें दिन में खेल प्रतियोगिता आयोजित करता है। यदि दोनों कार्यक्रम 1 जनवरी को आयोजित किए गए थे तो अगली बार कितने दिनों बाद दोनों कार्यक्रम एक साथ आयोजित होंगे? तो ये बताना है कि अगला जो कार्यक्रम होगा वो एक साथ कितने दिनों बाद होगा। तो सबसे पहले इसके लिए सर्वप्रथम क्या करते हैं? 30 और 45 के गुणज लिखते हैं तथा जो गुणज दोनों में उभयनिष्ठ होगा उसे ही अगला दिन मानेंगे। तो सबसे पहले 30 का गुणनखंड करते हैं, गुणज करते हैं। 30 का गुणज होता है 30, 60, 90, 120, 150 और 45 का 45, 90, 135, 180। अब ये देखना है कि ये जो 90 है ये इसमें और इसमें दोनों में क्या है? उभयनिष्ठ है। अतः लिख देना है, अतः 90 दिनों बाद दोनों खेल एक साथ आयोजित होंगे, यही अपना आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 26वां, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाज्य हो।
तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जो 4 से विभाज्य है? तो ये होगा 9 9 8 8। इसमें क्या है, इकाई और दहाई यदि 4 से विभाज्य है, इकाई का अंक और दहाई का अंक, तो वो संख्या क्या कहलाती है? वो संख्या क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। और सबसे बड़ी संख्या क्या है? यही होगी 9988। और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1000 है। 1000 4 से पूरी तरह विभाजित है, क्योंकि इसके इकाई के अंक और दहाई के अंक या तो 0 होना चाहिए या फिर ये दोनों अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। तो विभाज्यता के नियम के अनुसार ये सबसे बड़ी संख्या होगी जो 4 से विभाज्य है, और ये सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या होगी जो 4 से विभाज्य है। अगला क्वेश्चन है 27वां। क्या संख्याएं 63 और 231 सह अभाज्य संख्याएं हैं? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो लिखना है, तो इसमें 63 और 231 का गुणनखंड करने पर सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम इनका गुणनखंड करते हैं। तो इनका गुणनखंड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 3 × 7, 3 × 3 × 7, ये इसका गुणनखंड हो जाएगा 63 का। और 231 का क्या होगा, 3 × 7 × 11, ये 231 का गुणनखंड हो जाएगा। तो है दोनों के साथ गुणनखंड 3 और 7 है, इसके साथ गुणनखंड 3 इसमें, 3 इसमें, 7 इसमें, 7 इसमें, अर्थात 63 और 231 सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि इनका जो गुणनखंड साथ गुणनखंड होना चाहिए वो 1 से 1 होना चाहिए और संख्याएं नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें 3 और 7 भी है, अतः यह सह अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। कौन कौन? 63 और 231 सह अभाज्य संख्याएं नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 28वां है। 11 एक अभाज्य संख्या है और 2 × 11 × 1 = 23 भी एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्याएं हैं जिन्हें 2 से गुणन करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्या प्राप्त होती हैं? ऐसे कम से कम 5 उदाहरण ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये 11 अभाज्य संख्या है, इसमें 2 का गुणा किया और 1 जोड़ दिया, तो ये भी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। इस प्रकार से हमें 5 संख्याएं, 5 उदाहरण और बताना है। तो सबसे पहले 2 × 3 × 1, तो 3 क्या है, अभाज्य संख्या, और 2 का गुणा किया तो 2 × 6 और 1 7, तो ये 7 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या आएगी। इसी प्रकार से 5 एक अभाज्य संख्या है, इसमें 2 का गुणा करना है और 1 जोड़ देना है, 5 दूनी 10 और 1 11, ये भी अभाज्य संख्या है। इसी प्रकार से 23 एक अभाज्य संख्या, 23 दूनी 46 और 1 47, तो ये 47 भी अभाज्य संख्या हो गई। अब चौथा नंबर उदाहरण है, जैसे संख्या 29 है, ये भी अभाज्य है, इसमें 2 का गुणा करते हैं और 1 जोड़ देते हैं, 29 दूनी 58 और 1 59, तो ये भी एक अभाज्य संख्या होगी। इसी प्रकार से 41 एक अभाज्य संख्या है, तो इसमें 2 का गुणा करेंगे और 1 जोड़ेंगे, तो ये भी एक 83 जो संख्या आएगी, ये भी अभाज्य संख्या आएगी। तो इस प्रकार से इसके 5 उदाहरण दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 29 है। 3 बिस्कुटों के ब्रांड XYZ के पैकेटों में क्रमशः 15, 12, 15 तथा 21 बिस्कुट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है। उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो जिसमें पैकेटों की संख्या, पैकेटों में क्रमशः कितने हैं, 12, 15 और 21 बिस्कुट हैं। तो कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है कि हमारे पास तीनों संख्या में मतलब समान समान बिस्कुट प्राप्त हो जाएं। तो उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो उसे कितने पैकेट खरीद, जैसे मान लो बिस्कुटों की संख्या है, एक पैकेट में 12 है, दूसरे में 15 है और तीसरे में 21 है। तब दुकानदार चाहता है कि हम कितने पैकेट खरीद लें कि हमारे बिस्कुटों की संख्या समान हो जाए। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, 12, 15 और 21 का एलसीएम लेते हैं, लघुत्तम करते हैं। तो इनका लघुत्तम क्या आता है, 420। तब एक्स ब्रांड के पैकेट मतलब कितनी है, इसमें 12 निकलती हैं, तो 420 में 12 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 35 पैकेट आ जाएंगे। और वाई ब्रांड के पैकेट 420/15, तो ये आ जाएगा 28 पैकेट। इसी प्रकार से जेड ब्रांड के पैकेट बराबर 420/21 बराबर 20 पैकेट। तो हमें एक्स ब्रांड के 35 पैकेट चाहिए और वाई ब्रांड के 28 पैकेट चाहिए और जेड ब्रांड के 20 पैकेट चाहिए, तब हमारे बिस्कुटों की संख्या एक समान होगी। अगला क्वेश्चन 30वां है। एक किसान के पास अलग अलग लंबाई की 24 मीटर, 36 मीटर और 60 मीटर की तारें हैं। वह इन तारों को बराबर टुकड़ों में काटना चाहता है, लेकिन हर टुकड़ा जितना हो सके उतना लंबा
लेकिन हर टुकड़ा जितना हो सके उतना लंबा होना चाहिए। किसान को तारों को काटने के लिए सबसे लंबा टुकड़ा कितना लेना चाहिए? तो क्या है, अलग अलग लंबाई के जो तार हैं, जैसे 24 मीटर वाला है, 36 मीटर है और 60 मीटर वाली तार है। तो दुकानदार को कितने मीटर एक टुकड़ा ऐसा लेना है कि सभी की समान लंबाई में ये तार कट जाएं? तो सबसे पहले क्या करते हैं, 24, 36 और 60 का SCF लेंगे। तो इनका गुणनखंड करेंगे SCF के लिए। 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 आ जाएगा, 36 का 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 आ जाएगा, और 60 का क्या करेंगे, इनका गुणनखंड करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 आ जाएगा। तब 24, 36 और 60 का SCF क्या आएगा, 12 आ जाएगा। कैसे, ये 2 इसमें मिलते हैं तो इनको मिला दिया, 2 इसमें मिलते हैं तो इनको ले लिया, और 3 इसमें और इसमें मिलते हैं तो ये क्या आ जाएंगे, 2 दूनी 4 और 4 ती 12। तो SCF कितना आ जाएगा आपका, 12 आ जाएगा। अतः किसान को तारों को काटने के लिए सबसे लंबा टुकड़ा 12 मीटर का लेना होगा। यदि हम किसान 12 मीटर का टुकड़ा लेगा तब इतने जो ये 24 मीटर, 36 मीटर, 60 मीटर की तार हैं उनको समान लंबाई में काट सकेगा। हाँ, तो आई होप कि आपको 8 ग्रेड का ये पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हम अगले टॉपिक में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।